ध्यान का रास्ता अपरिचित है, बीहड़ है, और बाहर के रास्ते पर भीड़ है। तुम अकेले नहीं हो, वहाँ सब साथ हैं। भीतर के रास्ते पर तुम अकेले ही जाओगे, यह भी डर है। वहाँ कोई साथ ना जा सकेगा, न मित्र, न संगी, न साथी, न पति, न पत्नी, न बेटे, न माँ, न पिता। कोई भी साथ ना जा सकेगा वहाँ तो तुम्हें बिल्कुल अकेले ही जाना होगा। जैसे मौत में तुम अकेले जाओगे, वैसे ही स्वयं में भी अकेले जाना होगा। ना कोई दूसरा तुम्हारे लिए मर सकता है और ना कोई दूसरा तुम्हारे लिए भीतर जा सकता है। तो जैसे लोग मौत से डरते हैं, वैसे ही लोग ध्यान से डरते हैं। पाँव डगमगाते हैं, घबराहट होती है। पहली तो घबराहट यह है कि रास्ता नया, और दूसरी और गहरी घबराहट यह है कि अकेले हैं। अकेले तो कभी कहीं गए नहीं, जब भी गए किसी के साथ गए। कोई यात्रा अकेले न की तो अकेले की आदत ही छूट गई। इसीलिए तो सन्यासी अकेले के अभ्यास के लिए एकांत में चला जाता है। वह सिर्फ बाहर से अकेलेपन का अभ्यास कर रहा है, ताकि धीरे धीरे भीतर भी अकेले होने की हिम्मत आ जाए, कुशलता आ जाए। बाहर एकांत के अभ्यास का इतना ही प्रयोजन है कि थोड़ा अकेले होने की हिम्मत आ जाए। धीरे धीरे साहस आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, अकेले भी हो सकता हूँ। ऐसे बाहर का एकांत फिर भीतर ले जाने में सीढ़ी बन जाता है। बाहर का एकांत अंत नहीं है, साधन है। लोग ध्यान की बातें करते हैं, लोग आत्मा की बातें करते हैं, परमात्मा की बातें करते हैं। वे कहते हैं किसी दिन यात्रा करनी है, तैयारी कर लें। यात्रा कभी होती दिखाई नहीं पड़ती। जाओ कभी यात्रा पर भी निकलो। डर स्वाभाविक है, डर के रहते ही जाना होगा। अगर तुमने सोचा कि जब डर मिट जाएगा तब जाएंगे, तो कभी ना जा सकोगे। जैसे परवाना शमा तक जाता हुआ दिखाई पड़ता है, फिर थोड़े ही दिखाई पड़ता है, फिर तो एक झपट और एक लपट और गया। बस परवाने को लोग शमा तक ही देख पाते हैं। जब शमा छू गई, एक लपट और समाप्त। लोगों ने ध्यान के पास जाते लोगों को देखा है, बस फिर खो जाते देखा है, इसलिए घबराहट होती है। लोगों ने देखा वर्धमान को जाते हुए ध्यान की तरफ, फिर एक लपट और वर्धमान खो गए। जो आदमी लौटा वह कोई और ही था। महावीर कुछ और ही हैं, वर्धमान से क्या लेना देना। वर्धमान तो राख हो गया, जल गया ध्यान में। सिद्धार्थ को जाते देखा, जो लौटा वो बुद्ध था। इसलिए घबराहट होती है कि तुम कहीं मिट गए तो। मिटोगे निश्चित ही, लेकिन यह भी तो देखो कि मिटकर जो लौटता है वह कैसा शुभ है, कैसा सुंदर है। परवाने को जाते देखा है तुमने, लपट के सौंदर्य को भी तो देखो। परवाना जब खो जाता है प्रकाश में, उस प्रकाश को भी तो देखो, तो घबराहट कम होगी। मिटना तो होता है, लेकिन मिटने के पार कोई जागरण भी है। सूली तो लगती है, लेकिन सूली के पीछे कोई पुनर्जीवन भी है। शास्त्र ही पढ़ोगे तो अड़चन होगी। शास्त्र में कहानी वहीं तक है जहाँ तक परवाना क्षमा तक जाता है। उसके आगे की कहानी शास्त्र में हो नहीं सकती। कोई महावीर खोजो, कोई बुद्ध खोजो, किसी ऐसे आदमी को खोजो जो वहाँ तक गया हो। परवाना मिट भी गया हो और फिर भी उस मिटे से उठती हो धूप, उठती हो गंध, उठती हो सुवास। कोई जो ना हो गया हो, फिर भी उसमें होने की परम वर्षा हो रही हो, कोई ऐसा व्यक्ति खोज लो। शास्त्र तो मजबूरी है, वह तो अंधेरे में टटोलना है। शास्त्र पढ़ पढ़कर घबराहट होगी, और घबराहट को आश्वासन शास्त्र से ना मिलेगा,
लाख शास्त्र कहे मगर किताब का क्या भरोसा, जीवंत कोई चाहिए। इसलिए जगत में जब भी धर्म की लपट आती है वह किसी जीवंत व्यक्ति के कारण आती है। महावीर जब हुए लाखों लोग संन्यास्त हुए, एक आग लग गई सारे जंगल में, वृक्षों वृक्षों पर आग के फूल खिले। जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वे भी संन्यास्त हो गए।